आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कवि सम्मेलनों की एक बहुत ही लोकप्रिय विधा तुकांत कविता पर। आप सब लोगों ने निश्चित रूप से, चाहे किसी मंच पर आप लोगों ने सीधे जाकर देखा हो या फिर टीवी पर सुना हो, आपने तुकांत कविता का पाठ जरूर सुना होगा। हो सकता है कि आप उसके शिल्प से परिचित नहीं हैं, तो आप उसको पकड़ नहीं पाए होंगे कि ये तुकांत कविता पढ़ रहा है, जो कवि पढ़ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपने जो सुना वो तुकांत कविता है। कवि सम्मेलनों में मंच पर पढ़ी जाने वाली लोकप्रिय विधाएं जैसे कि मुक्तक, घनाक्षरी, सब के बारे में मैं वीडियो लगा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल नाम के साथ उपलब्ध हैं। जैसे जैसे नया नया विषय आता जा रहा है सामने, हम उसका वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम तुकांत पर चर्चा करेंगे, तुकांत कविता पर चर्चा करेंगे। हाँ, उससे पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने प्रश्न किया कि कविता के अंतर्गत क्या क्या आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो एक उत्तर मैं उनको इस वीडियो में पहले दे देता हूं, तब हम लोग अपना ये विषय कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जब हम लोग लेखन की बात करते हैं तो हमारे सामने मुख्य रूप से ये दो विधाएं आती है ना। या तो गद्य आएगा या फिर पद्य आएगा। गद्य में हम लोग जानते हैं कि कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी इत्यादि इसमें आपको गद्य के अंतर्गत आता है। पद्य के अंतर्गत हमारी तुकांत कविता, ये तुकांत कविता जिस पर ये वीडियो मैं बना रहा हूं, छंद जैसे दोहा, रोला इत्यादि जो है, कुंडलियां हैं, ये सब छंदों में आते हैं। इसके अलावा आपका गीत, नवगीत है, गीत लिखिए चाहे नवगीत लिखिए, सब कुछ ये सब चीज़ें जो हिंदी के साहित्य के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी ये सब विधाएं जो हैं आपको, मुक्तक भी है, वो भी कविता में ही आता है। तो ये सब विधाएं आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत पद्य का जो विभाग है, पद्य विभाग में आपको ये सब आता है। इसके अलावा अगर आप जापानी काव्य विधाओं को लिखते हैं तो उसमें आपको हाइकू, चोका, ताका, सेदोका, ये सब जापानी कविता के अंतर्गत आता है। हिंदी छंद के अंतर्गत ये सब है, दोहा है, रोला है, कुंडलियां छंद है, घनाक्षरी है। मुक्तक भी छंद ही है, लेकिन इसको मैंने छंद के अंतर्गत इसलिए नहीं रखा है क्योंकि किसी भी छंद पर मुक्तक लिखा जा सकता है। दोहा पर आधारित मुक्तक भी होता है, रोला पर आधारित मुक्तक भी होता है। मैंने मुक्तक वाले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा की है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस तुकांत कविता पर बात करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर तुकांत कविता की 4 पंक्तियाँ देख पा रहे हैं। यहाँ बोर्ड पर मैंने समझाने के लिए आपको 4 पंक्तियाँ ही लिखी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार 4, 6, 8, 10 या फिर जितनी लंबी कविता आप पढ़ना चाहते हैं मंच पर, उतनी लंबी लिख सकते हैं। मैं उसका बेसिक आपको यहाँ बता दूंगा, आप उसके बाद जितना लंबा चाहेंगे उतना लंबा लिख लेंगे। देखिए पाठ मैं कैसे कर रहा हूँ। राणा की तलवार चली तो दुश्मन सारे कांप गए, बचकर जाना मुश्किल होगा वे तुरंत यह भांप गए। चेतक ने अपने टापों से गुजा दिया सम्रांगन को, अत्याचारी डर के भागे शस्त्र फेंक घर आंगन को। इस तरह की लय आपने निश्चित रूप से सुनी होगी, टीवी पर भी, कवि सम्मेलनों में भी, वो तुकांत कविता होती है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है वो मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए कि तुकांत कविता को आपको लिखना कैसे है। तो जैसा कि मुक्तक में होता है उसी तरह से तुकांत कविता को लिखने के लिए कोई विशेष छंद निर्धारित नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको दोहे की तरह या रोला की तरह ही आपको उसमें लिखना है। आप अपनी कविता को अपने मन के अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन
एक लय होनी चाहिए और उसी लय में पूरी कविता बनेगी। नहीं तो मैं अभी जितनी लय से पढ़ रहा था उस लय का अगर पालन मैं अगली पंक्ति में नहीं करता तो वैसे नहीं पढ़ पाता, लय टूट जाती। हुआ ना? तो यही चीज को आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं मात्रा क्रम। मात्रा क्रम आप अपनी सुविधा के अनुसार 16-16 रख सकते हैं, मतलब कुल 32 मात्राओं की पंक्तियां बनेगी, या फिर 16-14 रख सकते हैं। अभी जो मैंने पंक्तियां पढ़ी वो इसी पर है। 16-14 यानी 30-30 मात्राओं की पंक्तियां बनेगी। अभी मैं गिन कर भी आपको बताऊंगा ये सब करने के बाद कि मैंने कैसे 16-14 रखा है। इसके अलावा दो पदों का तुकांत चलता है। जैसे भी कविता में आपने देखा जो मैंने अभी पढ़ा उसमें दो पद तुकांत हो रहे हैं। दो से ज्यादा अगर आपने सभी पदों को अगर एक तुक में रखना चाहा तो आपको बहुत भारी कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आपको तो बहुत ज्यादा तुकांत खोजना पड़ेगा और सुंदरता भी उससे बाधित होगी। इसलिए इसमें दो पदों का तुकांत हम करते हैं तुकांत कविता में। और इसमें तुकांत कविता में मात्रा गणना विशेष रूप से बता दूं, इसको मत भूलिएगा। मात्रा गणना और मात्रा संयोजन, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इन दोनों वीडियो का जो मैंने अपलोड किया हुआ है। इन दोनों का बिल्कुल पालन होना चाहिए, तभी तुकांत कविता बनेगी। नहीं तो लोग ऐसा लिखते हैं कि दो पदों का तुकांत करते हुए लिखते चले जाते हैं और मात्रा गणना और मात्रा संयोजन का ध्यान नहीं रखते, तो उसको हम तुकांत कविता नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उसमें जो लय है, जो गति है, अगर वो टूट गई फिर उसको तुकांत कविता में लाना संभव नहीं होगा। गीत की तरह आप इसमें अगर अपने पहली पंक्ति को बीच बीच में अगर दोहराना चाहें तो आप भी वो भी दोहरा सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको दोहराना ही है। आप दो पदों का तुकांत करके पढ़ते जाइए। जितनी बढ़िया आप उसमें पंक्तियां लिखेंगे, जितने अच्छे भाव लिखेंगे, आपकी कविता उतनी ही बढ़िया बनेगी, है ना? बाल कविताएं जो आपने देखी होगी, अच्छी बाल कविताएं जिनमें मात्रा गणना और मात्रा संयोजन का पालन करके लिखा जाता है, वो इसी तुकांत कविता का ही उदाहरण है। क्योंकि बच्चों की कविताएं आप देखते होंगे दो पंक्तियों में तुक होता है, तो वो तुकांत कविता का ही वो उदाहरण है। तो ये विधा ऐसी विधा है जो कि मंचों पर कवि काफी ज्यादा पढ़ते हैं। विशेषकर ओज वाली जो कविताएं होती है, जो हमारे ओज कवि होते हैं, वो इस तुकांत कविता वाली विधा को काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें लय भरपूर होती है। लिखने के लिए आपको स्पेस बहुत ज्यादा मिलता है। आप अपनी बात चाहे जितना लंबा करके लिखिए, आपको उतना स्पेस मिलेगा। स्पेस तो किसी भी छंद में मिल जाता है, लेकिन छंदों के साथ एक बात यह है कि आपको कई सारे छंद लिखने पड़ेंगे। जैसे घनाक्षरी अगर आप लिख रहे हैं और घनाक्षरी में आप कोई लंबी बात कहना चाहें तो एक घनाक्षरी आप उस विषय पर लिखेंगे और अगली घनाक्षरी जो फिर से लिख देंगे तो उसको पहले वाले पर आश्रित करना पड़ेगा, जो कि उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए तुकांत कविता वैसी परिस्थितियों में हमारे काम आ जाती है। घनाक्षरी में भी आप लिख सकते हैं, ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है कि आपने उसको कितना समझा है और कितनी सुंदरता से आप अपनी बात रख रहे हैं। तो यही होती है तुकांत कविता। और मात्रा गणना मात्रा संयोजन का तो मैं पूरा वीडियो ही डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी फिर से दे रहा हूँ। तो इसलिए इस वीडियो में अलग से बताने का कोई विशेष लाभ नहीं दिख रहा है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझने में पूरी तरह आसानी होगी। अभी मैं आपको जो पंक्तियां मैंने अभी पढ़ी उनको मैं फिर से आपको मैं मात्रा गणना उनमें करके दिखाता हूं कि 16-14 का जो क्रम मैंने बताया उनमें कैसे आया है। आइए देखते हैं। हाँ, तो अभी जो मैंने नियम बताया उसके अनुसार आप फिर से ये पंक्तियां देखिए। मैंने आपको इसका पाठ करके तो सुना ही दिया है। अब आप इसकी मात्राएं गिनिए। मात्रा गणना का वीडियो भी आप लोग देख चुके होंगे, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अब उसके अनुसार इसकी मात्रा गिनिए। राणा की तलवार चली तो दुश्मन सारे कांप गए। कितना है? राणा की तलवार चली तो 4, राणा 4 हुआ, की 2, तलवार 5, और ये 5 को मैंने 2 और 3 में रखिएगा। तल अलग है, वार अलग है,
तो वार चली तो ये वार चली तो एक अष्टकल हो गया, और राणा की तल ये मिलाकर एक अष्टकल हो गया, तो 8 और 8 16। तो ये तो तक जो है, राणा से लेकर तो तक ये 16 मात्राएं हैं। दुश्मन सारे कांप गए, 4 4 8 और 6, कांप और गए 6 हो गया, तो 8 और 6 14, यानी 16 14 का इसमें क्रम है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह के तुक इसमें ज़्यादा लिए, मतलब इस तरह का मात्रा क्रम इसमें ज़्यादा लिया जाता है। आप कोई भी मात्रा क्रम ले सकते हैं, उसमें कोई बंधन तो यहाँ है नहीं। तो ये 16 14 का ही क्रम इसकी चारों पंक्तियों में है, और लय देख ही रहे हैं आपने, मैंने पाठ करके आपको सुनाया है। तो यही इसका तुकांत कविता का तरीका है। मैंने एक लाइन की मात्राएं गिनकर आपको बताई, आप स्वयं भी अपनी स्क्रीन पर जो ये बाकी 3 लाइनें देख रहे हैं उसमें आप मात्रा गणना करके देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको समझ भी आएगा। देख रहे हैं ना, गिन लीजिए, आराम से गिनिए। तो यही तरीका है तुकांत कविता का, और 2-2 पदों का तुक आप देख रहे हैं। इसी तरह से जितनी भी पंक्तियां आप उसमें इस तुकांत कविता के अंतर्गत आप लिखेंगे अपनी कविता में, 2-2 पंक्तियों का तुक चलाते जाइएगा। इसमें है कांप और भाप, इसमें तुकांत है। इसमें अगली पंक्ति में सम्रांगन और आंगन, तो रांगन और आंगन मिलाकर तुक हो गया। बिल्कुल आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, कोई इसमें कठिनाई आपको नहीं होगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम किसी नई काव्य विधा पर चर्चा करेंगे।